बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट हैं और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो उसका इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान है कि पाकिस्तान उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं भी चल के आया हूँ। बड़ा ये रौ रिजवान था, हम बड़ा चक्कर लगा के वहाँ से आए हैं। हमें 2-4 दफ़ा पुलिस ने जाने भी दिया, 2-4 दफ़ा रोका। हम बिल्कुल कोई नो कंप्लेंट्स। पुलिस जो भी कर रही है सिक्योरिटी के लिए, पीटीआई को चाहिए, हमारे वर्कर्स को चाहिए या आवाम जो आ रहे हैं उनके साथ ताउन करें, बिकॉज़ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि असल इशू इमरान खान साहब की सिक्योरिटी है। ये बाकी आपने जो राना सनाउल्लाह की बात कही ना, देखें इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने मूवमेंट की इजाज़त दी है, फिर बहुत सारी जो मेन शाहराएँ हैं ना उनको उन्होंने बंद किया है। बंद ना करते, थोड़ा सा रास्ता रखते तो अच्छा होता, एक जेस्चर देते अच्छा होता। अगर वो पीटीआई के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं तो सीबीएम्स में कि किसी को रिकग्नाइज़ करना, किसी पॉलिटिकल फोर्स को रिकग्नाइज़ करना और ये इंटेंशन देना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, ये एक मौका था। लेकिन वहाँ पर अगर किसी जगह पर ताकत में बिफरे हुए मगरूर लोगों का इज्तिमा हो और वो जो खान साहब ने जेस्चर दिया पिछले 2 दिनों में उसको अपनी फ़तह समझे, उनके लिफाफे लिफाफियाँ एक झूठी अना के तौर पर बात कर रहे हों, तो फिर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इमरान खान कल भी उन्होंने ये बात कही कि मैं ये इलेक्शन की बात करें तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। ये इलेक्शन की बात ही नहीं करते, ये कहते हैं कि हम ये जब मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद भी 6 महीने एक्सटेंड कर देंगे। तो सोच ये है। तो जो आपने इस्लामाबाद के कंटेनर्स की बात की ना, वो बुनियादी तौर पर उस सोच की गमाजी करता है जो इस मुल्क में ताकत के बलबूते पर, गुंडागर्दी के बलबूते पर अरशद शहीद जैसे सहाफ़ियों को शहीद करके और बहुत सारे सहाफ़ियों के ऊपर पर्चे दर्ज करके उन्हें डरा धमका के अपना इक़्तिदार उसको दुआम देना चाहते हैं। लेकिन मेरी जान, ये होएगा नहीं, ये हो नहीं सकता। इसलिए कि ये जो अभी आप देखेंगे जो आवाम का जमे गफ़ीर है, अब न्यूट्रल्स हो रहे हैं इदारे, और अगर इदारे न्यूट्रल हों तो ये जो लोग एक दूसरे को गालियां निकालने वाले, ये बांध के बोलियां बोलने वाले, ये इकट्ठे रह ही नहीं सकते। ये तो मैं तो बिल्कुल सामने कहता हूं कि माजी की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने इनको यकजा करके रखा था सिर्फ खान को डिफीट करने के लिए। अब अगर वो ए पॉलिटिकल हो गए हैं तो ये तो सस्टेन ही नहीं कर सकते, ये तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये तो एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, चोरी मकारी इनका बेसिकली मोटो है। तो चोर इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? चोरी पे लड़ेंगे। और बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि ये जो लोगों का इज्तिमा आ रहा है और यहाँ पर जो बात हो रही है, यू विल सी मैंने आपसे 2 अहम सवाल करने हैं, लेकिन राव रिजवान हमारे साथ हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर ये दिखा वही पहले तो एक देखिए, हमें पीटीआई को भी रिकग्नाइज़ करना चाहिए। हमारी डीएसएनजी को सबसे पहले इन्होंने इजाज़त दी है। बोल की डीएसएनजी मुझे याद है कभी को कहीं घुसने भी नहीं देता था, लेकिन अब आप देखें कि किस तरीके से बोल का जो स्टैंड है, बोल की मैनेजमेंट ने जिस तरह स्टैंड लिया। हाजी साहब ज़रा ये दिखाएं, डीएल की इधर देखें, सबसे पहले हक सच की बात कर रहे हैं आप समी साहब, क्रेडिट गोज़ टू यू। रिकग्नाइज करते हैं पीटीआई को, इस पे हम बिल्कुल हम उनके, वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं और हम भी उनके साथ ताउन कर रहे हैं। बहुत बड़ी आवाम, ये जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ना, जो आप यहाँ जहाँ तक देख सकती है वहाँ तक आवाम होगी। इससे मरीड चौक से यहाँ तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आवाम ही आवाम होगी, उससे पीछे भी होगी। बहुत सारे लोग जलसागाह तक पहुंच भी नहीं सकेंगे। राव रिजवान, रात को क्या एक्टिविटी रही और क्या समझ रहे हैं कि कितने लोग सराउंडिंग्स में हैं जो इस जलसागाह में यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर पहुँचेंगे? जी, कल शाम से मैं इधर था और रात को इस तरह लग रहा है जिस तरह चांद रात है, और जमे गफ़ीर सा ख़वातीन, बूढ़े बुज़ुर्ग, बच्चे, हर कोई इस तरह इंजॉय कर रहा था, हर तरीके से अपने तरीके से जो है ना मोहब्बत का इज़हार कर रहा था अपने कायद इमरान खान से, और नित नए तरीके अपनाए जा रहे थे और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। एक फैमिली फेस्टिवल लग रहा था, ईद का दिन लग रहा है, चांद रात लग रही थी, बड़ी गहमा गहमी थी, सर्दी भी शदीद थी, मौसम भी सर्द था, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग डटे हुए थे और पूरी रात जो है हर घंटे बाद जो ट्रांसमिशन करते थे, लेकिन बिल्कुल भी लोगों ने ये फील नहीं हो कि थक गए हैं। वो इसी ने पुरजोश थे, जज्बा जवान था और उनका यही कहना था कि आज जो हमारे कायद जो है इमरान खान जो ऐलान करेंगे, अगर वो रहने का ऐलान करते हैं, हम अपने घर से, कई तो ऐसे लोग ये कह गए हम अपनी शक्ल दिखा के कफन बांध कर आए हैं, और यही कहना था कि हम जो है जितना मर्जी, जब तक वो हमें यहाँ रुकने के लिए कहेंगे हम रुकेंगे और ये हम जाने वाले नहीं हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग अभी से यहाँ पर आ गए और अभी काफिले आने। सुबह 7 बजे जब यहाँ पे आया तो लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। समी साहब, भाई ये लकी मरवत से आए हैं, लकी, आप अपना तारफ भी करवा दें और इनसे बात भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कर्नल अमीरुल्लाह मरवत, मैं लकी मरवत से पीटीआई का एमएनए था 2013 से 2018 तक, और मैं आया हूँ
ताकि आज़ादी की हकीकी आज़ादी की इस जद्दोजहद में अपना हिस्सा डाल लूँ। मेरे लोग भी आ रहे हैं और इतनी तादाद में आ रहे हैं कि मेरे ख्याल में पिंडी और इस्लामाबाद को इसको संभालना हमारे लोगों का मुश्किल हो जाएगा। और जब तक हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिलती तब तक हम सड़कों पे होंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे। आप लोगों ने देख लिया कि हमारे खान पे हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, लेकिन अपनी हुकूमत के होते हुए भी हम अपना FIR भी दर्ज तक न करा सके। ये कोई आज़ादी नहीं है, ये कोई हुकूमत नहीं है। जब तक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को अपनी हुकूमत अपनी ये नहीं मिलती उस वक्त तक हम जद्दोजहद करें, खान के साथ है। नादिया, आप कुछ कहना चाहती हैं जल्दी से? मैं तमाम PDM को ये कहूँगी कि जो कहते हैं ना कि इमरान खान को गोलियां नहीं लगी, तो वहाँ पर सिक्योरिटी का SSG का जायद था जिसको 6 गोलियां लगी हैं। आप जाएं और उनका जो है ना उनको देखें। समी साहब, दो अहम क्वेश्चंस हैं। आज इसका कंक्लूजन क्या होगा, कैसे कंक्लूड होगा? कल खान साहब से मिले, उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी की ये तहरीक जारी रहेगी। उनकी अभी टांग भी ठीक नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज यहाँ पर आवाम से खिताब के लिए पहुँचेंगे। तो इसका क्या कंक्लूजन होगा, क्या समझ रहे हैं? मुतालबा तो होगा कबल अज़ वक्त इंतखाबात का, इसके अलावा क्या एक सरप्राइज़ इमरान खान यहाँ पर दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो ये लोगों को पता भी है, लेकिन मैं दोहराना चाहता हूँ। इमरान खान साहब अपनी टांग पर वज़न नहीं डाल सकते, क्रचेज़ के साथ वो घर में चलते हैं और बहुत कम वॉशरूम जाना हो, मूवमेंट नहीं है ज़्यादा, और जो उनका फ्रैक्चर है उनको बड़ी दर्द देता है, तकलीफ़। और कल भी उन्होंने कहा कि मैं जो भी मेरी हालत है मैं पिंडी ज़रूर जाऊंगा, मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं लोगों के लिए जा रहा हूं और लोग मेरे लिए आएंगे। और यहाँ पर वो आएंगे, आप देखेंगे कि कितनी वो पेन में हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ उनका जो प्यार है वो पीछे हटने वाले नहीं है। सबसे पहले तो ये इस बात का आपको समझ होनी चाहिए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हकीकी आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि आज ये जो लॉन्ग मार्च है, जो ये जलसा है, ये कल्मिनेशन पॉइंट नहीं है इलेक्शन की। इसके कई मरहले हैं। एक पहला मरहला तो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करवाना, फिर उसके बाद जद्दोजहद होगी कि ऐसा अरेंजमेंट करना कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, फिर उसके बाद पावर में आने के बाद जो असल जहाँ पर माफियाज़ बैठे हुए हैं वहाँ से उन माफियाज़ को हराना। माजी में जो 3 साढ़े 3 साल की गवर्नमेंट मिली इमरान खान साहब को, वो ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि माफियाज़ ने नहीं करने दिया जो वो करना चाहते थे, और क्योंकि अक्सरियत नहीं थी, कोलिशन पार्टनर्स थे, उनकी एक अलग सियासी ब्लैकमेलिंग थी। तो अभी लोगों से यही कह रहे हैं कि इलेक्शंस आएँ, वोट दें, हमें 2/3 अक्सरियत दें, नहीं तो कम से कम सिंपल मेजॉरिटी हो, ताकि जो हमारा एजेंडा है हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी स्टेजेस को समझना। और इमरान खान की एक बात देखें ना, अगर यहाँ पे लाखों लोग हों, वो कहें चलो जी इस्लामाबाद चलो, वो ये नहीं चाहते, तशद्दुद नहीं चाहते, कोई मावरा आइन काम नहीं चाहते, एक अखलाकी दबाव डाल रहे हैं। और उसमें एक बड़ा कैच ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल हो गई है, अगर वो वाक़तन न्यूट्रल हो गई है, तो ये गवर्नमेंट तो खड़ी ही एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर है। तो 29 को चेंज ऑफ कमांड के बाद CBMs के लिए क्या तकर्रियाँ की जाती हैं, किन किन को हटाया जाता है, और फिर किस तरीके से ये जो एक मसनूई हुकूमत कायम की गई है, अगर इसके पीछे से वो एस्टेब्लिशमेंट हटती है तो इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन। तो जब ये फॉल डाउन होगी तो फिर आगे इंतखाबात का मरहला है। तो एक चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि खान तोड़ फोड़ नहीं चाहता, तशद्दुद नहीं चाहता। एक पॉलिटिकल मूवमेंट, एक महज़ब सियासी मूवमेंट यही होती है कि आप लोगों को लेके आएँ, एहतजाज करें और एहतजाज करके वापस चले जाएं और फिर अगला एहतजाज करें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों से पाला पड़ा हुआ वो ढीठ लोग हैं, मक्कार लोग हैं, बेईमान लोग हैं, लाशें गिराने के माहिर लोग हैं, तो इसलिए मुकाबला सख्त है। लेकिन खान के साथ जो लोगों की हमायत है, जो मैंने देखा है जिस तरीके से और जैसे खान चल रहा है, इंशाल्लाह फतह आवाम की होगी। जिस तरीके से नैरेटिव बिल्डअप किए जाते हैं समी साहब, लेकिन खान के ख़िलाफ़ कोई भी नैरेटिव आप बना लें वो नाकाम हो जाता है। 2-3 दिन पहले एक नैरेटिव फिर बिल्डअप करने की कोशिश की गई, इदारों के साथ लड़ाने की कोशिश की गई इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा। कल आपने उनसे ये क्वेश्चन भी किया, उसको ज़रा रिस्पॉन्ड करेंगे, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरीके से उन्होंने इसको समझें आप। ये इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि 26 नवंबर को इसलिए तारीख दी है कि जी वो आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है उस पर इमरान खान ब्लैकमेल करना चाहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ चाहते हैं। अब जब ये उन्होंने सब अनाउंस किया, नॉमिनेट किया उन्होंने नवाज़ शरीफ के कहने पर, जो गलत था। देखें,
आसिम मुनीर साहब एक बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। उन्होंने उनकी शोहरत ऐसे ऑफिसर की है कि जो बहुत ईमानदार और ए पॉलिटिकल आदमी है। और बहुत सारे जो रिटायर्ड लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जो ये ख्वाब है ना हमारा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट, एजेंसियाँ, फ़ौज हकीकतन गैर सियासी हो जाए, वो सिर्फ ये ही बंदा कर सकता है, इसलिए कि इनका ज़हन ऐसा है। तो इन्होंने ये सोचा कि हम इनको लगाएंगे, इमरान खान रिएक्ट करेंगे, सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो फ़ौज के आमने सामने आ जाएगी और हमारा बीच में फुल्का लगता रहेगा। लेकिन इमरान खान ने इंडोर्स किया, सदर साहब से बात की,